गाइस, अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया ना तो आपने पाइथन फॉर बिगिनर कोर्स का काफी पोर्शन मिस कर दिया। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि आपको हर प्रोग्राम में काम आने वाला है। आपको किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट देखना है वो आप स्ट्रिंग में देखते हो, किसी भी प्रोग्राम को मैनिपुलेट करना है वो आप स्ट्रिंग में करके चेक कर सकते हो। अगर आपको डेटा टाइप भी चेंज करना है ना तो उसमें भी स्ट्रिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम बैक टू द पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स। आज हम लोग शूट कर रहे हैं एपिसोड नंबर 22। अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को शुरू से फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप लोग फुल कोर्स फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग को किस तरीके से पाइथन में ऑपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग का मतलब होता है एक सिंपल टेक्स्ट जो कि डबल कोट या सिंगल कोट में लिखा जाता है। इनफैक्ट अगर आप लोग मल्टी लाइन टेक्स्ट भी लिखना चाहते हो ना, वो चीज पाइथन अलाउ करता है। आप लोग ट्रिपल कोट लगा के भी पैराग्राफ जैसे स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर निगेटिव इंडेक्सिंग किस तरीके से काम करती है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे डबल कोट और सिंगल कोट का यूज किया जाता है। अगर आप लोग स्ट्रिंग के अंदर किसी स्पेशल तरीके के कैरेक्टर का यूज करना चाहते हो ना, वो आप लोग कैसे करोगे, वो सारी चीजें आज हम लोग इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर पर और देखते हैं स्ट्रिंग में ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है। मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, एपिसोड 22.5। ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए आप लोग डबल कोट या सिंगल कोट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, वर्ल्ड। ओके, कि मैंने डिफाइन किया एक स्ट्रिंग जिसको वेरिएबल नंबर वेरिएबल टी के अंदर मैंने डिफाइन किया एक स्ट्रिंग जिसमें लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के आप लोग डबल कोट या फिर सिंगल कोट का भी यूज कर सकते हैं। सिंगल कोट के साथ भी सेम काम करता है। ठीक है, आपको परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सिंगल कोट या डबल कोट आप लोग जो भी लिखो ये सेम तरीके से काम करेगा। ओके, मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा टी को और यहाँ पे इसका टाइप देखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। पाइथन एपिसोड 22.5। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू दिखा रहा है और क्लास यहाँ पे str लिख के आ रहा है। str मतलब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को यूज करने के लिए हम लोग कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे आज, जैसे कि लेंथ। ठीक है, प्रिंट करते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टी। लेंथ जैसे हम लोग यूज में ले रहे थे लिस्ट के साथ, वैसे ही हम लोग स्ट्रिंग के साथ भी लेंथ का यूज कर सकते हैं। यहाँ जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है ये गिन के बता देगा आपको। ओके, देखिए 13 यहाँ पे लेटर है। ओके, आप लोग गिन सकते हो। यहाँ पे स्पेस और कॉमा हर एक चीज यहाँ पे इंक्लूड होगा। ओके, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ। अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करना है तो आपको ये सिंगल कोट से काम नहीं चलेगा, आपको लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ऐसे सिंगल ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अपना वो स्ट्रिंग। जैसे हम लोग और स्पेस मार्क या इंटर मार्क के मैं लिख रहा हूँ नीचे गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। आप लोग यहाँ पे जितने भी लाइन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक, ओके, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, आपने कितने भी न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पे रखे हुए हैं वो सारी चीजें स्ट्रिंग के अंदर आएंगी। ओके, तो इस टाइप से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग को। अभी मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग का हमने लेंथ देख लिया। हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग को स्लाइसिंग कैसे करना है। स्लाइसिंग करने का मेथड आप लोग को मैंने लिस्ट के साथ बताया था। लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, लिस्ट में हम लोग वेरिएबल का नाम लिख के
स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे थे कि कहाँ से कहाँ तक स्लाइस करना है। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 से 6 तक का। तो 2 से 6 तक की स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएंगी LLO। मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए क्या हो रहा है। LLO, ठीक है, 2 से 6 तक का। ओके, मैं इसको थोड़ा ना कमेंट करके यहाँ पे चीजें ले आता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। अब बेसिकली ये जो आप लोग स्लाइसिंग कर रहे हो ना, यहाँ पे आपको रेंज डालना पड़ेगा। ठीक है, रेंज जैसे कि हम लोग देखे थे कि कहाँ से कहाँ तक का आपको कैरेक्टर चाहिए और स्पेसिंग कितना चाहिए। ओके, ये भी आप लोग कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ 0 से आ जाए और चला जाए ये आखिरी तक, आखिरी तक नहीं 10 तक, और डिफरेंस यहाँ पे आ जाए 1 का। बेसिकली जो स्ट्रिंग की जो स्लाइसिंग होती है ना, वो लेता है एक रेंज। रेंज आप लोग किसी भी तरीके का डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ टी के एलिमेंट आ जाए 0 से -1 तक। तो अभी देखना क्या होता है। -1 की इंडेक्सिंग पे क्या है यहाँ पे, अभी देखो ये जो कैरेक्टर है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने -1 रखा है। -1 ये आखिरी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप लोग जानते हो कि रेंज, अब -1 क्या है यहाँ पे, राइट साइड से जब काउंट करोगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है -1 इंडेक्सिंग पे, वैसे ही -2 पे आ रहा है डी, -3 पे आ रहा है एल। तो आप लोग इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना होगा कॉलम के लेफ्ट साइड में आप लोग वो इंडेक्स रखेंगे जो आपको चाहिए होगा लेफ्ट साइड से। ठीक है, और राइट साइड में आपको कहाँ तक जाना है वो रखनी पड़ेंगे आपको राइट साइड में। तो आप लोग यहाँ पे बाई चांस अगर आप लोग रखते हो यहाँ पे -5 to -1, तो अभी लोग देखना ये क्या पे, अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो ORLD, तो यहाँ पे देखो -1 क्या होगा, -5 क्या होगा यहाँ पे, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -5 क्या है यहाँ पे O, और जाना है यहाँ पे -1 तक, तो ORLD यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। बाई चांस आपने कुछ यहाँ पे रखा ही नहीं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से जो भी जितने भी सारे कैरेक्टर है वो सारे ले लेगा, लेगा। हाँ, बाई चांस आते हैं आप लोग आखिरी भी जो है वो भी आखिरी तक ले ले, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। आपको इंडेक्स को ब्लैंक छोड़ देना होगा। ठीक है, जो भी इंडेक्स आप लोग ब्लैंक छोड़ोगे वहां तक आपकी स्लाइसिंग हो जाएगी। ओके, तो ये होती है स्लाइसिंग। अभी मैं आप यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ text2, और यहाँ पे मैं रखूंगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो ये टेक्स्ट दोनों अलग अलग वेरिएबल के अंदर मैंने डिफाइन किया है। अभी मैं चाहता हूँ दोनों को कॉनकैटिनेट कर दे, मतलब दोनों की एक साथ लिख के आ जाए। तो उस केस में आपको करना है T1 + T2। ये सिंपल ऑपरेशन है, किसी भी स्ट्रिंग के साथ आप लोग कर सकते हो। ठीक है, दोनों को अगर आपको कॉनकैटिनेट करना है तो उस केस में आपको एडिशन ऑपरेशन का यूज यहाँ पे कर लेना चाहिए। ठीक है, एडिशन ऑपरेशन का यूज अगर आप लोग स्ट्रिंग के साथ करोगे तो वो चीजें कॉनकैटिनेट हो जाएंगे। ओके, देखो अभी मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मान के चलो आपको ये जो वर्ल्ड है उसको लेना है डबल कोट के अंदर, तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो प्रोग्राम में। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है सिंगल कोट का। ठीक है, तो बॉर्डर पे आपने सिंगल कोट डाल दिया, लेकिन आप लोग चाहते हो कि डबल कोट अगर स्ट्रिंग के अंदर ही आ जाए तो यहाँ पे आप लोग डबल कोट का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अभी देखना, प्रिंट करते हैं T1 को, तो देखना यहाँ पे डबल कोट आएगा, देखा आपने। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैंने सिंगल कोट डाल दिया होता तो देखना ये सही तरीके से डिफाइन नहीं हो पाता। देखा, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, स्टार्ट तो यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग की, लेकिन एंड यहीं पे हो जा रहा है और ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि ये क्या चीज है। ठीक है, वैसे ही आप लोग अगर सिंगल कोट का यूज करना चाहते हो प्रोग्राम में तो आप लोग डबल कोट से स्ट्रिंग को डिफाइन कर लीजिए और अंदर में यहाँ पे सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं। तो अभी देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। ये हो गया डबल कोट, ये हो गया सिंगल कोट। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ T2 को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्रिंट कर सकते हो।
इसको करने का एक और तरीका है, मैंने पिछले कई वीडियो में बता रखा है कि एक स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ बीच में अगर ये सिंगल कोट आए तो ये आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अगर डबल कोट इस तरीके से आप लोग लिख दोगे ना, तो देखना है यहाँ पे क्या होता है, देखा। तो बैकस्लैश का यूज करके आप लोग इस तरीके के जो कैरेक्टर है उसका यूज स्ट्रिंग के बीच में कर सकते हो, नहीं तो वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैसे ही होता है एक न्यू लाइन कैरेक्टर, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये सारी चीजें ना। ठीक है, देखिए अगली लाइन में चला गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज कर दिया है। यहाँ पे करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन डाल दिया था मैंने गलती से। हाँ देखो, ये एक्स्ट्रा जो लाइन यहाँ पे ऐड हो गई थी वो हट गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज और डबल कोट स्ट्रिंग के अंदर। ओके, अभी देखते हैं स्ट्रिंग के कैरेक्टर को लूपिंग किस तरीके से किया जाता है। लूपिंग करने का तरीका एकदम समान है, एकदम जैसे हम लोग लिस्ट में कर रहे थे वैसे ही आप लोग स्ट्रिंग में भी करोगे। ओके, प्रिंट आई, तो देखना यहाँ पे कैरेक्टर इस तरीके से प्रिंट अगर आपको चाहिए, एक एक करके आपको आइटरेशन करना है स्ट्रिंग के साथ, तो इस तरीके से आप लोग फॉर लूप लगा के आइटरेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा लूप भी लगा सकते हैं, वाइल लूप लगा के भी कर सकते हैं। वाइल लूप लगा के भी ये काम किया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। ओके, अभी देखते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट किया जाता है। T1 डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर LOWER लोअर, तो देखना अभी यहाँ पे क्या डिफाइन किया है मैंने, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैंने क्या मेथड का यूज किया है, डॉट लोअर। ठीक है, ये देखो लोअर केस में ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो भी कैपिटल रहेगा वो तो होगा ही, और स्मॉल जो रहेगा वो एज इट इज आ जाएगा। मान के चलो मैंने एक तीसरा कैरेक्टर डिफाइन किया यहाँ पे, तीसरा स्ट्रिंग डिफाइन किया और उसमें मैंने रखा HELLO, और मैं एक चौथा वेरिएबल भी डिफाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट यहाँ पे रखूंगा मैं स्मॉल में HELLO, हेलो। तो देखना T3 डॉट लोअर, T3 जो कि कैपिटल लेटर में हमने लिखा था वो यहाँ पे स्मॉल लेटर में मिल जाएगा। हाँ देखो यार, यहाँ पे आ चुका है स्मॉल लेटर में। और वैसे ही यहाँ पे अगर बाई चांस मैं इसको कमेंट आउट करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ T4 डॉट अपर, हाँ तो T4 देखा हूँ यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर में डिफाइन किया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो एक सिंपल मेथड है, आपको यूज करना पड़ सकता है कई बार आपको कंपेयर करना पड़ सकता है स्ट्रिंग को, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अभी देखते हैं यार, अगर आपको चेक करना है कि कुछ कैरेक्टर इसमें है या नहीं है, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, मान के चलो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ गुड यहाँ पे है या नहीं है, ठीक है। T2 में देखना चाहता हूँ, इफ गुड इन T2 देन यहाँ पे प्रिंट कर दो मैच फाउंड। तो देखते हैं ये काम करता है या नहीं। हाँ देखो यार, मैच फाउंड मिल चुका है, यानी कि यहाँ पे अगर गुड कहीं पे भी इस स्ट्रिंग के अंदर है ना, तो ये चेक करके आपको बता देगा इस तरीके से। अगर आप लोग यहाँ पे सिंगल जी भी लिखते हो ना, तो वो सारी वो चीजें यहाँ पे चेक करके बता देगा, ठीक है। अब मान के चलो मैं जी को यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ, तो देखना क्या आता है यहाँ पे। हाँ जी को मैंने स्मॉल कर दिया, तो यहाँ देखो ये वाला जी को इसने चेक करके बता दिया। अब मैं कुछ यहाँ पे ऐसा करेक्टर डाल देता हूँ, मान के चलो यहाँ पे जेड डाल देता हूँ और देखता हूँ ये, तो देखो यार यहाँ पे मैच फाउंड नहीं आ रहा है, मतलब इसको जेड नहीं मिला है। यहाँ पे इल्स लगा के देख भी सकते हो चीजों को, नॉट फाउंड, ठीक है। अगर आपको करेक्टर चेक करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नॉट फाउंड मिल गया, मतलब यहाँ पे नहीं है। तो देखा आप लोगों ने स्ट्रिंग में ऑपरेशन करना कितना आसान है।
इनफैक्ट अगर आप लोग इस वीडियो को डायरेक्ट भी देख रहे हो ना तो चीजें आप लोग को बहुत हद तक समझ में आ जाएंगी। मैंने इस वीडियो को इस तरीके से बनाया है। अगर आप लोग इस कोर्स को शुरू से फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप लोग फ्री में वो कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग के मेथड्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, स्ट्रिंग को कैसे कैपिटल बनाया जाता है, कैसे स्मॉल किया जाता है और कैसे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट भी किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक करो और सब्सक्राइब का बटन दबा के फ्री में सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम में हम लोग पाइथन से रिलेटेड और भी वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।